गुड मॉर्निंग क्लास। कल के एक्सप्लेनेशन वीडियोस में हमने ग्लूकोज की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और उसका जो लेबोरेटरी प्रिपरेशन और इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन को कंप्लीट किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज के रासायनिक गुण। केमिकल प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने से पहले आप ये जान लीजिए कि आपको ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में कौन कौन से टाइप की या किस किस टाइप की केमिकल प्रॉपर्टीज़ या रासायनिक गुण पढ़ने हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये आपके सामने स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसमें 1 2 3 4 5 6 एल्डिहाइड ग्रुप को मिला करके इसमें टोटल 6 कार्बन प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से एक कार्बन जो होता है वो एल्डिहाइड ग्रुप का है। तो ये जो मॉलिक्यूल है इसमें एक आपका एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से ये कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ किसकी शो करेगा, एल्डिहाइड ग्रुप की प्रॉपर्टी शो करेगा। देन इसके बाद इसमें देखिए OH ग्रुप 1 2 3 4 5 टोटल 5 OH को हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी कहते हैं। तो इसमें 5 जो है OH ग्रुप, 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप हैं। तो ये जो है OH ग्रुप के अकॉर्डिंग भी अपनी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज शो करता है। देन इसके बाद आते हैं ग्लूकोज की अपनी खुद कुछ पर्सनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। पर्सनल प्रॉपर्टीज़ का मतलब है कि यहाँ पर ग्लूकोज एज अ मॉलिक्यूल, एक अणु के रूप में ग्लूकोज जो है वो भी अपने रासायनिक गुणों को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो एक एक करके हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ग्लूकोज मॉलिक्यूल में प्रेजेंट जो OH ग्रुप होते हैं, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं, उनकी वजह से इसमें कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, क्या क्या इसमें रासायनिक परिवर्तन आते हैं, वो हमें पढ़ना है। ये देख लीजिए यहाँ पर इंग्लिश में कि ये जो हमारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, एक एल्डिहाइड ग्रुप, 1 2 3 4 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप और खुद ग्लूकोज। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर it may conclude 1 aldehyde group, 1 primary alcoholic and 4 secondary alcoholic group. Hence glucose behave like both an aldehyde and an alcohol. तो ग्लूकोज जो है वो एल्डिहाइड की प्रॉपर्टीज़ भी शो करेगा और अल्कोहल की प्रॉपर्टी भी शो करेगा। देन इसके बाद हम कुछ जो है वो पर्सनल प्रॉपर्टीज़ ग्लूकोज की समझेंगे। स्टार्ट करते हैं हमारी अल्कोहलिक ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ से। सबसे पहली जो अल्कोहलिक ग्रुप की प्रॉपर्टी है वो है एसिटिलेशन। एसिटिलेशन क्या होता है, ग्लूकोज फॉर्म्स पेंटा एसिटिल डेरिवेटिव विद एसिड क्लोराइड्स और एसिड एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। आप क्या करेंगे, जब भी आप ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का जो फॉर्मूला है, जो ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है, इसकी जो रिएक्शन है आप एसिटिल क्लोराइड से या फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड से। कहने का मतलब है कि जिसमें एसिटिल ग्रुप प्रेजेंट हो। ये जो आपका ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है CH3CO। तो ये जो CH3CO ग्रुप होता है यही आपका एसिटिल ग्रुप होता है। अब आप इसमें आगे क्या लगा दीजिए, Cl लगा दीजिए, तो एसिटिल क्लोराइड बन जाएगा। आप इसके एक और मॉलिक्यूल के साथ ऑक्सीजन अटैच कर दीजिए तो ये एसिटिक एनहाइड्राइड बन जाएगा। तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल की रिएक्शन जब आप एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड से कराते हैं, किसकी प्रेजेंस में, जिंक क्लोराइड, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। एनहाइड्रस का मतलब जिसे यहाँ नहीं पता है वो ये जान ले कि एनहाइड्रस का मतलब होता है एक ऐसा मॉलिक्यूल, एक ऐसा सॉल्ट या एक ऐसा लवण जिसमें पानी की कमी होती है। यानी कि ये लवण जहाँ पर भी पानी को देखेंगे वहाँ से पानी को या जल को अवशोषित कर लेते हैं। जो एनहाइड्रस सॉल्ट होते हैं वो जहाँ पर भी वाटर मॉलिक्यूल को देखते हैं वहाँ से वो वाटर क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में हम ये रिएक्शन कराने जा रहे हैं, किसकी, ग्लूकोज मॉलिक्यूल की एसिटिल क्लोराइड या फिर एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। क्योंकि ये हमारी अल्कोहलिक ग्रुप की रिएक्शन है तो यहाँ पर जो चेंज होगा ये सिर्फ इस पूरे मॉलिक्यूल में सिर्फ वहाँ पर चेंज होगा जहाँ जहाँ हमारा OH ग्रुप प्रेजेंट है। तो देखिए OH होल पावर 4, यानी कि यहाँ पर 4 OH ग्रुप ये प्रेजेंट है आपके और एक OH ग्रुप जो है वो यहाँ, टोटल 5 OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। अब रिएक्शन में होता क्या है, तो ध्यान से देखेंगे कि जहाँ जहाँ आपके OH ग्रुप प्रेजेंट थे उसमें से जो H होता है वो H क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए CH2OH, आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पर ये जो CH2OH है इसमें से CH2O तक का मॉलिक्यूल तो रहेगा लेकिन H जो है वो हट जाता है और ये H इस Cl के साथ मिलकर के क्या बना लेता है, HCl बना लेता है। तो इस पूरे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में 5 OH ग्रुप हैं, कितने हैं, 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है। तो 5 OH ग्रुप में क्या होंगे, 5 H निकल जाएंगे और यहाँ पर हमने देखिए 5 CH3COCl लिए हैं। तो यहाँ पर भी क्लोरीन के कितने एटम होंगे, 5 एटम होंगे। तो 5 H 5 Cl के साथ मिलकर के 5 HCl का फॉर्मेशन करते हैं। अब इस फॉर्मूले में बचा क्या, जब आपने यहाँ से 5 Cl निकाल दिए तो आपके पास क्या बचेगा,
5CH3CO, 5CH3CO बच रहा है। तो देखिए 5CH3CO जहाँ से आपने यहाँ पर हाइड्रोजन इस मॉलिक्यूल में हटाया था वहाँ पर जाकर ये 5CH3CO जुड़ जाते हैं। तो देखिए कैसे जुड़ा, CH2OH में से H हट गया, बचा CH2O और इसमें जुड़ गया CH3CO। तो देखिए CH2O में CH3CO जा करके जुड़ जाता है। इसी तरह से इसमें 5 जो हैं OH ग्रुप थे उसमें से 5H निकल गए, 5H ने 5Cl के साथ मिलकर के 5HCl का फॉर्मेशन किया एंड जहाँ जहाँ से H निकला वहाँ पर जाकर हमारे 5CH3CO ग्रुप जाकर अटैच्ड हो जाते हैं, जो कि हमारे एसिटल ग्रुप है। और क्या बनाते हैं, ग्लूकोज पेंटा एसिटेट। नाम भी देखिए सिंपल है याद करना, ग्लूकोज तो इसका खुद का नाम होता ही है, पेंटा क्यों, क्योंकि 5 ग्रुप हैं और कौन से एसिटेट ग्रुप जाकर के ऐड हो रहे हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया ग्लूकोज पेंटा एसिटेट। सेम रिएक्शन किस में होगी, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ होती है। यहाँ पर आपने CH3CO होल ट्वाइस O, मैं इसका फॉर्मूला जो है वो बड़ा करके लिख देता हूँ। ये देखिए मैंने ये जो एसिटिक एनहाइड्राइड आपका था CH3CO होल ट्वाइस O, इसके फॉर्मूला को एक्सपेंड करके, इसका जो सूत्र था इसको बड़ा करके जब मैंने लिखा तो ये क्या ब्रेक हुआ, CH3CO O CH3CO। यहाँ पर CH3CO के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो एक मॉलिक्यूल इधर एक मॉलिक्यूल इधर और ये आपका बीच में ऑक्सीजन आ गया। ये होता है हमारा एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला। अब इसमें रिएक्शन क्या होनी है कि ये एसिटिक एनहाइड्राइड के जो 5 मॉलिक्यूल हमने लिए हैं जा करके ग्लूकोज के मॉलिक्यूल पर अटैक करेंगे। कहाँ कहाँ अटैक करेंगे, फिर से वही बात आती है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, अल्कोहलिक ग्रुप की रिएक्शन पढ़ रहे हैं, तो जहाँ जहाँ OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे ये वहीं जाकर सीधे क्या करते हैं, अटैक करते हैं। तो यहाँ देखिए ये OH ग्रुप है और ये OH ग्रुप है, क्या होगा, इस बार भी इसमें से H क्या होगा, निकल जाएगा। तो CHO और यहाँ पर CH2O तक बचता है और H जो है वो आपका निकल जाता है और ये H जाकर जुड़ जाता है यहाँ पर CH3COO के साथ। देखिए ध्यान से देखिएगा, CH3COO के साथ जब H जुड़ जाएगा तो पूरा फॉर्मूला क्या बनेगा, CH3COOH। तो यहाँ पर देखिए 5 हमने एसिटिक एनहाइड्राइड के मॉलिक्यूल लिए थे और यहाँ से भी 4 + 1 5H रिमूव होंगे और 5H यहाँ पे अटैच्ड होंगे, तो यहाँ पर कितने CH3COOH ग्रुप हट गए, 5 CH3COOH ग्रुप यहाँ से रिमूव हो जाते हैं। तो कहेंगे सर अब बचा क्या, तो देखिए ये CH3CO बच गया, ये CH3CO जो है ये जा कर के यहाँ पर इस H के साथ, ये जो H आप देख रहे हैं यहाँ पर, जहाँ पर ये H था उसकी जगह पर ये CH3O ग्रुप ऐड हो जाता है। तो फॉर्मूला क्या बन गया, फिर से वही सेम फॉर्मूला बना, CH2O पहले से ही प्रेजेंट था, इसके साथ CH3CO और जुड़ गया, तो CH2O CO CH3, जहाँ जहाँ भी H हटा था वहाँ पर ये CH3CO ग्रुप जुड़ जाता है और बन जाता है ग्लूकोज पेंटा एसिटेट। इस फॉर्मूले को या इस रिएक्शन को हमने इतना एक्सप्लेन इसलिए किया क्योंकि आपसे पूछता है कि ग्लूकोज में हाउ विल यू प्रूव दैट कि ग्लूकोज हैज़ 5 OH ग्रुप। आप कैसे प्रूव करेंगे, कैसे सिद्ध करेंगे कि ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं। तो आपको यही केमिकल रिएक्शन जो है इन दोनों में से कोई भी एक केमिकल रिएक्शन एज एन एग्जांपल वहाँ पर लिख करके आनी होगी, जहाँ पर ये जो आपका CH3CO ग्रुप है जाकर अटैक करेगा और वहाँ पर वहीं पर अटैक करेगा जहाँ जहाँ OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे। तो ये रिएक्शन जो है कंफर्म करेगी कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल में 5 OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट जो हमारी रिएक्शन है, रिएक्शन विद PCl5, ये भी हमारे OH ग्रुप की वजह से होने वाली रिएक्शन है। यहाँ पर फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, PCl5 का नाम क्या होता है, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो जब ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है, जो ग्लूकोज का अणु है, वो जा करके फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है। तो देखिए क्या रिएक्शन होती है यहाँ पर, ये 5 PCl5 हमने लिए, क्योंकि 5 OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो PCl5 भी कितने लिए, 5 PCl5 ले लिए हमने। और इसको, ये जो आप ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, आप कहेंगे सर ये तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा ही नहीं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो ये अभी स्ट्रक्चर आपने पढ़ा था। ये ऊपर देखिए जो ग्लूकोज का फॉर्मूला लिखा है CHO CHOH का होल 4 CH2H, यही फॉर्मूला यहाँ पर इन्होंने बस एक लाइन में लीनियर फॉर्म में लिख दिया है, CHO CHOH का होल 4 CH2H। तो ये जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है इसमें 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है। कहाँ कहाँ पर, देखिए एक आपका OH ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पर, और ये OH के साथ होल 4 है तो 4 OH ग्रुप हो गए, और एक 5, ये 5 OH ग्रुप हैं। तो हमने 5 PCl5 ले लिए। ये PCl5 जब यहाँ पर अटैक करेंगे तो यहाँ से जो 5 क्लोरीन के एटम होंगे वो यहाँ पर OH को
अब क्या होगा, पूरा का पूरा OH रिमूव हो जाएगा। इससे पहले जो आपने एसिटिलेशन रिएक्शन पढ़ी थी, एसिटिलीकरण जो अभिक्रिया पढ़ी थी, उसमें सिर्फ H हटता था OH ग्रुप में से, लेकिन यहाँ पर जब PCl5 से रिएक्शन करेंगे तो पूरा का पूरा OH ग्रुप क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। तो हमने यहाँ पर OH ग्रुप रिमूव कर दिया और फॉर्मूला क्या बनेगा, तो ये तो एल्डिहाइड ग्रुप था, CHO रहा, और CHOH में OH की जगह क्या आ गया, Cl आ गया। तो CHO.CH Cl का होल 4 .CH2Cl, साथ में निकलता क्या है, 5 मॉलिक्यूल ऑफ POCl3 और 5 HCl के मॉलिक्यूल रिमूव हो जाते हैं। क्लियर है, और बनता है पेंटाक्लोरोग्लूकोज। तो व्हेन ग्लूकोज मॉलिक्यूल रिएक्ट विद फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, द OH ग्रुप विल रिप्लेस बाय द क्लोरीन एटम एंड पेंटाक्लोरोग्लूकोज इज फॉर्म्ड। जब हमारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है तो हमारे 5 OH ग्रुप जो होते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो हैं, वो क्लोरीन एटम, क्लोरीन परमाणु द्वारा क्या हो जाते हैं, विस्थापित हो जाते हैं, और हमें पेंटाक्लोरोग्लूकोज उत्पाद के रूप में प्राप्त हो जाता है। हिंदी में ये दोनों रिएक्शंस एसिटिलीकरण अभिक्रिया एंड फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अभिक्रिया के नाम से प्रेजेंट होती हैं। रिएक्शन वही सेम है, तो इन्हें फिर से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो है हमारी रिएक्शन विद मेटल हाइड्रोक्साइड। मेटल माने धातु, धातु के हाइड्रोक्साइडों के साथ अभिक्रिया। तो धातु का हाइड्रोक्साइड, तो एक आपने हाइड्रोक्साइड पढ़ा होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर कैल्शियम क्या होता है, हम एज ए मेटल यूज़ करते हैं, मतलब धातु के रूप में हम कैल्शियम लेते हैं, और वो उसका जो हाइड्रोक्साइड होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस। तो देखिए यहाँ पर वही लिखा हुआ है, ये लिखा है Ca और ये इसके 2 OH ग्रुप प्रेजेंट है। तो जब हम मेटल हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन ग्लूकोज से कराएंगे, यहाँ हमने ग्लूकोज के फॉर्मूले को भी थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिख दिया है। फॉर्मूला होता है इसका C6H12O6, ये हमारा ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ हमने बस क्या करा, ये जो H12 में से एक H और O6 में से एक O को यहाँ पर आगे लिख लिया है, बस उसी में ही है, वो फॉर्मूला अलग नहीं है। तो फॉर्मूला बन गया C6H11O5OH, ये ग्लूकोज का ही मॉलिक्यूल है। तो होता क्या है कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल में जो OH ग्रुप होता है, एक OH ग्रुप के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो एक H है वो रिएक्शन करके वाटर को रिमूव कर देता है, एंड रिजल्टेंट जो आपका उत्पाद बनेगा वो क्या बनता है, कैल्शियम ग्लूकोसेट। तो व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देन वाटर विल रिमूव एंड कैल्शियम ग्लूकोसेट विल फॉर्म। तो ये है आपकी धात्विक हाइड्रोक्साइडों से अभिक्रिया। ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा, तो इसमें जो वाटर है OH और H मिलाकर के वाटर निकल जाता है और कैल्शियम ग्लूकोसेट फॉर्म होता है। ये हमारी 3 इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी ड्यू टू अल्कोहलिक ग्रुप, यानी कि जो हाइड्रोक्सिल समूह या अल्कोहल के 5 समूहों को प्रदर्शित करती हैं कि ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप, 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। जब भी एग्जाम में ये रिएक्शंस पूछी जाएं या आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रूव दैट देयर आर 5 OH ग्रुप प्रेजेंट इन ग्लूकोज मॉलिक्यूल, देन यू हैव टू राइट दीज रिएक्शंस। आपको यही अभिक्रियाएं जो हैं इनमें से कोई भी एक कहेगा तो एक, 2 कहेगा, जितनी भी आप रिएक्शन, मतलब 3 से ज़्यादा नहीं पूछेगा, यही 3 आपकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नाउ वी मूव टूवर्ड्स एल्डिहाइड ग्रुप्स की जो रिएक्शन होगी, यानी कि एल्डिहाइड समूह की वजह से जो रिएक्शन होती हैं वो पढ़ लेते हैं। एल्डिहाइड समूह की अभिक्रिया, तो ग्लूकोज में सिर्फ एक एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। आपने जब स्ट्रक्चर बनाया था तो केवल एक CHO ग्रुप उसमें प्रेजेंट था, देख सकते हैं यहाँ पर ये एक CHO ग्रुप प्रेजेंट है। तो सबसे पहली रिएक्शन है अपचयन। अपचयन माने रिडक्शन। अपचयन कैसे होता है, तो अपचयन और ऑक्सीकरण, आपने 2 अभिक्रियाएं पढ़ी हैं। जो अपचयन होता है वो होता है हाइड्रोजन के जुड़ने पर। तो देखिए वही तो हम कराने जा रहे हैं। ग्लूकोज की रिएक्शन में हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन से करा रहे हैं। 2 हाइड्रोजन के एटम जो हैं वो इसमें ऐड करने जा रहे हैं। किसकी प्रेजेंस में, क्या उपस्थित है, NaHg या वाटर H2O। NaHg, जब भी कोई मेटल Hg यानी मरकरी के साथ प्रेजेंट होगा बॉन्ड में तो उसको आप अमलगम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, अमलगम। सोडियम के साथ प्रेजेंट है तो सोडियम अमलगम। यहीं पर ZnHg होता तो जिंक अमलगम पढ़ते। तो यहाँ पर अभी हमने फिलहाल क्या लिया हुआ है, सोडियम अमलगम। देखिए लिखा भी है सोडियम अमलगम तथा जल द्वारा ग्लूकोज अपचयित होकर सॉर्बिटॉल देता है जो एक हेक्साहाइड्रिक अल्कोहल है।
तो यहाँ पर हमने ग्लूकोज की रिएक्शन 2 हाइड्रोजन के एटम से कराई, किसकी प्रेजेंस में, सोडियम अमलगम और वाटर की प्रेजेंस में। तो क्या बन गया, सॉर्बिटॉल बन गया। सॉर्बिटॉल बना कैसे, जो ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप था, CHO ग्रुप था, वो भी किस में कन्वर्ट हो गया, एल्डिहाइड ग्रुप में। याद रखिए, सॉरी अल्कोहल ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। याद रखिएगा, जब भी एल्डिहाइड ग्रुप का आप रिडक्शन कराओगे, एल्डिहाइड चैप्टर भी है आपका, तो एल्डिहाइड में भी जब आप पढ़ोगे, जब भी एल्डिहाइड का रिडक्शन होता है, अपचयन होता है, तो वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है। तो यहाँ पर ग्लूकोज का जब अपचयन कराया तो सॉर्बिटॉल फॉर्म होता है। नेक्स्ट जो हमारी 2 रिएक्शंस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, क्योंकि ये दोनों रिएक्शन जो हैं ये हमारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल में एल्डिहाइड ग्रुप की प्रेजेंस को कंफर्म करती हैं। एक तरह से कंफर्मेटरी टेस्ट है, मतलब ये पक्का करती हैं कि हमारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। ये एल्डिहाइड की स्पेसिफिक रिएक्शंस हैं। सबसे पहली रिएक्शन है फेहलिंग विलयन का अपचयन, यानी कि जब आप फेहलिंग सॉल्यूशन, फॉर्मूला होता है फेहलिंग सॉल्यूशन का CuO, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। ये क्या होता है, ये कॉपर ऑक्साइड जब आप रिएक्शन कराते हैं ग्लूकोज के साथ, तो इसको ऑक्सीडाइज कर देता है। ग्लूकोज में जो एल्डिहाइड ग्रुप है उसको ऑक्सीडाइज कर देगा, किसमें, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो CHO किस में कन्वर्ट हो जाता है, COOH में। बाकी पूरा फॉर्मूला आप देख सकते हो सेम रहेगा, CHOH का होल 4 CH2H, CHOH का होल 4 CH2, यहाँ पर CH2H। तो अब होगा क्या, ये एल्डिहाइड जो है वो CuO जो आपका है कॉपर ऑक्साइड है, उसकी वजह से ऑक्सीडाइज हो करके कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और जो Cu है वो आपका Cu2O यानी कि क्यूप्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट होकर रेड कलर का प्रेसिपिटेट, लाल कलर का अवक्षेप देता है। तो ये कन्फर्मेटरी टेस्ट कैसे हुआ, आपने क्या किया, लेबोरेटरी का आपने थोड़ा सा ग्लूकोज लिया एक टेस्ट ट्यूब में, और उसमें थोड़ा सा फेलिंग सॉल्यूशन ऐड किया। जब आप फेलिंग विलेन यानी कि फेलिंग सॉल्यूशन डालेंगे तो जो आपका मिक्सचर है वो क्या हो जाएगा, वहाँ पर नीचे रेड ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट आपको मिलेगा। वो प्रेसिपिटेट एक्चुअली में क्यूप्रस ऑक्साइड का प्रेसिपिटेट होता है। अगर प्रेसिपिटेट बनता है तो यस, जो आपको मॉलिक्यूल दिया गया था, जो आपको कंपाउंड दिया गया था, वो क्या था, ग्लूकोज था, उसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट था। सेकेंड जो रिएक्शन है वो है अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट विलयन का अपचयन। अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट को टॉलेंस रिएजेंट, टॉलन अभिकर्मक, टॉलन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसे बनाया था, इसलिए इसे टॉलन अभिकर्मक कहते हैं। जिस तरह से ये जो आपका फेलिंग विलयन है वो फेलिंग ने बनाया था, तो इसके नाम पर इसका नाम फेलिंग सॉल्यूशन या फेलिंग विलयन पड़ गया। ठीक उसी तरह से इसे टॉलन ने बनाया था। फॉर्मूला क्या होता है अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट का, Ag2O, सिल्वर ऑक्साइड यहाँ पर इन्होंने एज अ मिक्सचर बनाया था। टॉलन रिएजेंट जो थे, टॉलन साइंटिस्ट थे। जब हम ग्लूकोज की रिएक्शन Ag2O से कराएंगे तो सेम प्रोसेस होगी। क्या, यहाँ पर जो ऑक्सीजन है ये इसको ऑक्सीडाइज करके CHO को COOH में कन्वर्ट कर देगी। जब ऑक्सीजन यहाँ से चली गई तो Ag2 किस में कन्वर्ट हो गया, 2Ag में। और ये जो सिल्वर है ये ब्लैक प्रेसिपिटेट के फॉर्म में आपको आपकी जो टेस्ट ट्यूब होगी उसमें नीचे दिखाई देने लगती है। तो ये भी क्या, एल्डिहाइड ग्रुप का कन्फर्मेशन होता है। नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो है हाइड्रोजन साइनाइड का योग, यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड क्या करता है, जहाँ पर भी एल्डिहाइड ग्रुप देखता है वहाँ जाकर के अपने आप को ऐड कर लेता है और वाटर को वहाँ से रिमूव कर देता है, जल को वहाँ से विस्थापित कर देता है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये आपने ग्लूकोज का मॉलिक्यूल देखा, ये आपका CHO एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये HCN अब करेगा क्या, जा करके ये HCN यहाँ पर जा करके अटैक करेगा। तो ये देखिए CHOH CN, जो O था उसके साथ H जुड़ गया और CN जुड़ गया, तो ये बना लेगा CHOH CN, CHOH होल 4 CH2OH। अब आप कहेंगे सर ये वाटर का मॉलिक्यूल, तो कल मैंने वीडियोस एक्सप्लेनेशन में आपको बताया था कि जो हमारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है उसके पास एक वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, एक जो है क्रिस्टलन का जल उपस्थित होता है। अभी तक की रिएक्शंस में क्योंकि उस वाटर क्रिस्टलाइजेशन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी थी इसलिए आपको नहीं बताया गया। तो यहाँ पर वो जो H2O है वो क्या हो जाता है, वो रिमूव हो जाता है और ये HCN जा कर के इसमें जुड़ जाता है। तो ये है हमारा ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो रहा है, ग्लूकेरिक साइनोहाइड्रिन में ऐड हो जाता है। और अगर आप जब ये रिएक्शन एग्जाम में लिखेंगे तो अगर यहाँ पर ये H2O आप नहीं भी शो करेंगे तो भी आपकी रिएक्शन क्या होगी, एकदम सही होगी, क्योंकि जो मेन रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है कि HCN जो है उसका H जा कर के आपके इस CHO के O से जुड़ जाता है और CN जो है वो H से
कंबाइंड होकर के CHOHCN का फॉर्मेशन करता है। इसका नाम पड़ जाता है ग्लूकेरिक साइनोहाइड्रेट। ये रिएक्शन बहुत रेयरली पूछी जाती है, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बिकॉज इट इज़ द केमिकल रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज तो हम इसे पढ़ रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन इन द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्लूकोज। जो आपकी नेक्स्ट रिएक्शन है वो ग्लूकोज की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में से सबसे इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। ये रिएक्शन में हम करना क्या है कि ग्लूकोज से एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड ग्लूकोसाजोन बनाना है। ग्लूकोज से क्या बनाना है? ग्लूकोसाजोन। और ऐसा करने के लिए हम ग्लूकोज मॉलिक्यूल की रिएक्शन फेनिलहाइड्राजीन से कराते हैं। कितनी बार? 3 बार। 3 बार हम फेनिलहाइड्राजीन से रिएक्शन कराएंगे। फेनिलहाइड्राजीन का फॉर्मूला याद करना बहुत सिंपल है, आपको दिख रहा होगा कि ये फॉर्मूला बहुत बड़ा है। सिर्फ आपको फेनिल ग्रुप होता है C6H5, ये फेनिल ग्रुप होता है, और हाइड्रोजीन का फॉर्मूला होता है NHNH2। तो सिंपल फॉर्मूला है C6H5NH2, याद हो गया। तो फेनिलहाइड्राजीन की रिएक्शन जब आप ग्लूकोज से, तो अभी हम सिर्फ कितने मॉलिक्यूल से कराने जा रहे हैं? सिर्फ एक मॉलिक्यूल से। रिएक्शन क्या होगी? ध्यान समझेंगे। फेनिलहाइड्राजीन केवल और केवल एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप जहां पर प्रेजेंट होगा वहीं पर जाकर ये क्या करता है? अटैक करता है। तो यहाँ ग्लूकोज मॉलिक्यूल में एक जगह, यहाँ पर देखिए एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये फेनिलहाइड्राजीन ने यहाँ जाकर के अटैक किया। कैसे अटैक किया? तो ध्यान से देखेंगे, ये जो H2 देख रहे हैं, यहाँ से एक H और ये जो H2 है, ये पूरा जो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, ये H2 और ये O दोनों निकल जाते हैं। तो देखिए H2O निकल गया, ये H2 और O निकल गया, बचा क्या? C6H5NHN। ये जाकर इस ऑक्सीजन की जगह पर जुड़ जाएगा। तो देखिए फेनिलहाइड्राजीन ने अटैक किया एल्डिहाइड ग्रुप पर, O के साथ H2O निकल गया और जुड़ गया CH, ये जो CH था इससे क्या जुड़ जाएगा? C6H5NHN। तो यहाँ फॉर्मूला देखिए, CH डबल बॉन्ड NNH C6H5, उल्टा जुड़ गया जाकर के, और बाकी पूरा मॉलिक्यूल सेम रह जाता है। इसका नाम अभी बना है ग्लूकोज फेनिलहाइड्राजोन। फेनिलहाइड्राजीन इससे जब अटैच्ड हुआ ग्लूकोज से, तो उसने बना लिया ग्लूकोज फेनिलहाइड्राजोन। अभी ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई। अब क्या करेंगे? अब हम एक और जो हमारा फेनिलहाइड्राजीन था इसका अटैक कराएंगे। लेकिन आप कहेंगे कि सर यहाँ पर तो अब एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। तो अब जो सेकंड मॉलिक्यूल है वो अपने लिए पहले प्लेस बनाएगा। देखिए कैसे, अब जब C6H5NHNH2 अटैक करेगा तो ये अटैक करता है यहाँ पर, ये जो 4 CHOH हम एक साथ लिखते थे अभी तक स्ट्रक्चर में, उसमें से हमने एक CHOH क्या कर लिया? ब्रैकेट के बाहर निकाल लिया। देखिए CHOH का होल 4 आप फॉर्मूले में देखते थे, यहाँ पर 3 CHOH एक ब्रैकेट में है और एक CHOH हमने ऊपर निकाल लिया, ठीक है, पहले से ही। तो अब ये जो फेनिलहाइड्राजीन है ये यहाँ पर जाकर अटैक करता है, तो इसमें से 2 चीज़ें रिमूव होती हैं। सबसे पहले क्या निकलेगा? NH3। क्या निकलेगा? NH3। ये NH2 ग्रुप जो है, ये NH2 ग्रुप इस H को लेकर के रिमूव हो जाएगा। तो देखिए हट गया, जब हटा तो ये बन गया NH3 हट गया। देन इसके बाद जो बचा हुआ C6H5NH है वो इस हाइड्रोजन को भी क्या कर देगा? रिमूव कर देगा। यानी कि हमें क्या करना है? यहाँ पर CHOH में ये जो 2 हाइड्रोजन एटम आप देख रहे हैं, इनको ये फेनिलहाइड्राजीन यहाँ वाला क्या कर लेगा? अपने साथ ले जाता है। कैसे? जो NH2 ग्रुप है वो एक H के साथ NH3 के फॉर्म में रिमूव हो जाएगा, और जो दूसरा हाइड्रोजन है वो C6H5NH के साथ C6H5NH2 के फॉर्म में रिमूव हो जाता है। तो अब दूसरे मॉलिक्यूल ने, फेनिलहाइड्राजीन के दूसरे मॉलिक्यूल ने यहाँ CHOH पर अटैक किया, और यहाँ पर देखिए जब 2 H हट जाएंगे तो क्या बचेगा? सिर्फ C डबल बॉन्ड O। तो यहाँ से ये रिएक्शन यहाँ कंटिन्यू हुई। पहले मॉलिक्यूल ने अटैक किया तो ग्लूकोज फेनिलहाइड्राजीन बना। देन इसके बाद दूसरे मॉलिक्यूल ने जब अटैक किया तो NH3 हट गया, C6H5NH2 हट गया, और जो बना कंपाउंड वो यहाँ पर देखिए ये है हमारा मध्यवर्ती, यानी कि इंटरमीडिएट कंपाउंड है। ये अनस्टेबल है। ये क्या है? ये अनस्टेबल है नेचर में। तो अब तुरंत देखिए एक कीटोन ग्रुप आपके सामने प्रेजेंट हो गया, C डबल बॉन्ड O। ये जो कीटोन ग्रुप है इस पर क्या होगा? हमारा जो तीसरा फेनिलहाइड्राजोन है C6H5NHNH2, ये जाकर इस पर क्या कर देता है? अटैक कर देता है इस कीटोन ग्रुप पर। तो देखिए यहाँ पर C6H5NHNH2 ने जब अटैक किया तो ये वाला जो H2 है ये इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके H2O बना लेगा, और ये C6H5NHN जा करके इस कार्बन से कनेक्ट हो जाएगा। इस तरह से 2 जगह पर ये ऐड हो जाता है और हमारा जो ग्लूकोज है वो ग्लूकोसोजोन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमारा क्या बन गया? ग्लूकोसाजोन।
ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इसको आप बार बार रिपीट करके इस पार्ट को देख लेंगे सो दैट आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। अब आते हैं ग्लूकोज की कुछ अन्य अभिक्रियाएं। ये जो हैं ये ग्लूकोज की अपनी पर्सनल रिएक्शंस होती हैं, जिनमें सबसे पहली रिएक्शन होती है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन माने किण्वन, जिसमें हम जो बैक्टीरिया या जो एंजाइम होते हैं उनकी प्रेजेंस में किसी भी सब्सटेंस को क्या करते हैं, धीरे धीरे सड़ाते हैं एक तरह से। तो जब आप ग्लूकोज की रिएक्शन मतलब ग्लूकोज का जब फर्मेंटेशन कराते हैं, फर्मेंटेशन के लिए ग्लूकोज के फर्मेंटेशन यानी कि किण्वन के लिए एंजाइम कौन सा यूज़ करते हैं, जाइमेज। जब आप जाइमेज यूज़ करते हैं तो जो ग्लूकोज है वो एथिल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल जो होता है C2H5OH उसमें कन्वर्ट हो जाता है। ये लेबोरेटरी प्रिपरेशन भी है एथिल अल्कोहल की और इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन भी होती है, यानी कि ग्लूकोज से एथिल अल्कोहल जो है वो इसी मेथड से बनाया जाता है। थर्ड जो रिएक्शन है, जो C रिएक्शन देख रहे हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड HI एंड लाल फास्फोरस यानी कि रेड फास्फोरस के साथ 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर। यह रिएक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए ब्लैक में लिखा हुआ है, यह अभिक्रिया ग्लूकोज में 6 कार्बन की रिजु श्रृंखला की उपस्थिति सिद्ध करती हैं। रिजु श्रृंखला माने कंटिन्यूअस और स्ट्रेट चेन, यानी कि ये क्या करती हैं, ग्लूकोज में 6 कार्बन की प्रेजेंस को प्रूव करती हैं। कैसे, जब आप ग्लूकोज को 100 डिग्री सेल्सियस पर हाइड्रोजन आयोडाइड और रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो यहाँ पर ये जो ग्लूकोज है वो सिंपली एन हेक्सेन नॉर्मल हेक्सेन में कन्वर्ट हो जाता है। नॉर्मल हेक्सेन का मतलब ये देखिए 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की एकदम स्ट्रेट चेन बन जाती है और जो हाइड्रोजन है वो इससे अटैच्ड हो जाते हैं। तो ये रिएक्शन होती है, नॉर्मल हेक्सेन में हमारा जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़नी है आपको। ऊष्मा का प्रभाव या एक्शन ऑफ हीट, क्या एक्शन ऑफ हीट पड़ता है, जब आप ग्लूकोज को गर्म करेंगे तो पहले ये मेल्ट होता है और फिर उसके बाद क्या हो जाता है, ये ब्लैक हो जाता है। एंड इसी के साथ सांद्र H2SO4 का प्रभाव, एक्शन ऑफ कंसनट्रेट H2SO4। तो H2SO4 की ग्लूकोज से कोई रिएक्शन नहीं होती, लेकिन जब आप अगर हीट करोगे तो ये काला पड़ जाएगा। ये दो इसकी रिएक्शन है। यूज़ ग्लूकोज के आप अपने आप से लिख सकते हैं, बहुत सारे यूज़ हैं यहाँ पर आपको नोट्स में दिए हुए हैं। जैम जेली बनाने में हैं, अल्कोहल बनाने में, ये इसके यूज़ हैं जो आप अपने आप से मेंशन कर सकते हैं। कल हम लोग जो है ग्लूकोज के टेस्ट और फिर फ्रक्टोज हमारा स्टार्ट करेंगे। कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं, एंड वीडियोज़ को बार बार आप फिर से देखिए, इसीलिए यूट्यूब पर आपको लिंक के थ्रू ये सेंड करी गई है। ओके क्लास, थैंक यू।